भारत ने भूटान तक रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब आप सीधे ट्रेन के जरिए भूटान जा सकेंगे। बॉर्डर पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। टूरिज्म के लिए तो ये गोल्डन चांस है, कोई झंझट नहीं। ट्रेन का टिकट लीजिए और भूटान के चक्कर लगा आइए। लेकिन ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, हिमालयन रीजन में पावर बैलेंस का सबूत भी है। चीन बरसों से इस इलाके पर नजर गड़ाए हुए है। डोकलाम विवाद में उनकी नीयत भी दिख गई थी। अब मोदी सरकार ने ऐसा दाव चला कि एक झटके में कई समस्याओं का अंत हो जाएगा। भारत किस तरह पड़ोसी देशों से निपटने की कोशिशों में जुटा है, उसका एक नमूना भी इसमें आपको नजर आएगा। साउथ एशिया में शक्ति संघर्ष, विदेशी इन्फ्लुएंस, कनेक्टिविटी नेटवर्क और रिश्तों की रिसेपिंग की जंग चल रही है। भूटान हिमालय की सीमा पर होने की वजह से रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। चीन लगातार यहां अपनी पीठ बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, विशेष रूप से सीमावर्ती विवादों और डोकलाम जैसे क्षेत्रों को लेकर वह हरकतें कर चुका है। इसके अलावा चीन ने 2013 में लॉन्च BRI के जरिए 150 से अधिक देशों को जोड़ने का जाल बिछाया है, जिसमें रेल कॉरिडोर प्रमुख हैं। ये पाकिस्तान में CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे बड़े रेल एवं सड़क नेटवर्क बना रहा है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक टूल की तरह यूज कर रहा है ताकि अपना प्रभुत्व जमा सके। अब भारत इस रेल प्रोजेक्ट के जरिए मैसेज दे रहा कि उसके दोस्तों पर कोई निगाह ना डाले। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक लाइन में कहा कि ये पूरी तरह द्विपक्षीय समझौते MOU के आधार पर हो रही है और इसमें किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये चीन को सीधा मैसेज है कि भूटान में भारत की साझेदारी मजबूत है और बाहरी दखल की गुंजाइश नहीं है। भारत पहले ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर से लगे इलाकों में लगभग 500 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछा रहा है, पुल और सुरंगें बना रहा है। इसके लिए सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये साफ मैसेज है कि बॉर्डर पर तो हम ताकत के साथ खड़े ही हैं, बॉर्डर के बाहर क्या हो रहा है उस पर भी हमारी नज़र है। पहली रेल लाइन असम के कोकराझार से भूटान के गालेफू तक बनेगी। इस रूट पर कुल 6 स्टेशन होंगे। दूसरी रेल लाइन पश्चिम बंगाल से बनराहाट से भूटान के समत्से तक बनेगी, जो दशकों में पर्यटन का केंद्र रहा है। भारत से हर साल हजारों लोग इस इलाके में जाते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, पहला है गलेफू, जिससे माइंड डेवलप किया जा रहा है। दूसरा है शमसे, जो एक औद्योगिक शहर है। इंडियन रेलवे पहले भी भूटान के लिए स्पेशल पैकेज जारी करती रही है। IRCTC ने जून 2000 भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर लॉन्च किया है, जो दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए भूटान के थिम्पू, पुनाखा और पारो तक 14 दिनों की यात्रा कराता है। यह टूर ट्रेन 150 यात्रियों के लिए डिजाइन और कीमत 1,18,000 रुपए से शुरू होती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये पर्यटन से आगे की बात है। यह सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जो भूटान को भारत के करीब लाएगा। चीन हिमालय में जो चेंगडू से लहासा तक यात्रा को 34 से 13 घंटे में बदल देगी। ये PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड और सीधे तिब्बती सीमा से जोड़ेगी, जो भारत के लिए खतरा है, क्योंकि डोकलम 6 से क्षेत्रों में चीन की हरकतें बढ़ सकती हैं। भारत का जवाब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में छुपा है। भूटान रेल लिंक सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की रक्षा करेगा, जो पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ता है। यदि चीन भूटान में घुसपैठ करता है तो यह कॉरिडोर खतरे में पड़ जाएगा। चीन भूटान पर लगातार डोरे डाल रहा है, लेकिन भूटान भाई की तरह भारत के साथ खड़ा है। भूटान के लिए ये क्रांतिकारी होने वाला है। भूटान की इकोनॉमी में टूरिज्म का हिस्सा अभी 15% है, जो दुगना हो सकता है। व्यापार 20% बढ़ेगा, खासकर जैविक प्रोडक्ट और हस्तशिल्प में सैन्य दृष्टि से। एक्सपर्ट इसे स्ट्रेटजिक काउंटर बता रहे हैं। उनका कहना है कि चीन हिमालय में $40 अरब का रेल गन बिछा रहा है, लेकिन भारत की भूटान लिंक सेना की मोबिलिटी को मजबूत करेगी।
गलवान जैसी घटनाओं के बाद भारत भूटान को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये भाई को साथ लेकर चलने का सबूत है। मिलिट्री के हिसाब से देखें तो प्रोजेक्ट पूरा होने से भारत यहाँ अपने सैनिकों की जल्द तैनाती कर सकेगा। भारत ने भूटान में सड़कें भी बनाई हैं जो सिलीगुड़ी तक पहुंच मजबूत करती है। और ऐसे ही नई अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।